ये कहानी एक प्रगतिशील किसान दिनेश उरांव की है, जो ग्राम धनामुंजी पंचायत गड़ेरोपो भंडरा प्रखंड जिला लोहरदगा के रहने वाले हैं। आज के दिन में दिनेश उरांव लगभग 8 से 9 एकड़ जमीन में सब्जी की खेती टपक विधि एवं मल्चिंग से करते हैं। नई तकनीक को अपनाते हुए दिनेश ने अपने खेत पर मिर्च, ग्राफ्टेड बैगन, ग्राफ्टेड टमाटर 4 से 5 एकड़ खेत में लगाया हुआ है। साथ ही आम की बागवानी भी करते हैं। 3 से 4 प्रकार के आम, लंगड़ा, मलदा, आम्रपाली आदि की खेती करते हैं। आज दिनेश उरांव खेती बाड़ी करके अपनी आय में वृद्धि लाए हैं, जिसके चलते वह अपने परिवार की देखभाल अच्छे से कर पाते हैं। समय समय पर कृषि एवं आत्मा विभाग से सहयोग, एटीएम एवं अधिकारियों से दिशा निर्देश दिनेश उरांव को मिलता रहता है। ये आज के समय में बहुत से किसान भाई बहनों के लिए प्रेरणा स्रोत है। मैं शिवपूजन राम, जिला कृषि पदाधिकारी सह परियोजना निदेशक आत्मा लोहरदगा, किसानों के सफलता की कहानी के बारे में मैं एक बयां कर रहा हूं। हम लोग 35 किसानों को जो है प्रशिक्षण दिलाया है छत्तीसगढ़ में और बनारस में। उन किसानों के बीच जो है 35 किसानों को हम लोगों ने ग्राफ्टेड टमाटर जो है इस वित्तीय वर्ष में दिया है। उन किसानों के द्वारा टमाटर की खेती की गई है, जिसमें से एक किसान हैं दिनेश उरांव, ग्राम धनामुंजी प्रखंड भंडरा के रहने वाले हैं। उनके द्वारा टमाटर की खेती एवं अन्य इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो है किया गया है। वह किसान एक प्रोत्साहित किसान के रूप में जाना जाता है, जिनके द्वारा साल में 2 से 2.5 लाख रुपए टमाटर, बैगन और मिर्चा की खेती कर करके इन्होंने आय अर्जित करते हैं। यह इन्होंने यहाँ के किसानों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। मैं सभी किसान भाइयों से यह कहता हूँ कि कम से कम जा कर के जो वहाँ प्रशिक्षण किया गया है और जो है लोहरदगा के किसान उनके फील्ड में जाएं और उनके खेती को देखें और उससे से अधिक लाभ जो है अर्जित करें। थैंक यू सर। अब जोहार, मेरा नाम दिनेश उरांव है, ग्राम धनामुंजी है, प्रखंड भंडरा है, जिला लोहरदगा है। ये मेरा पत्नी है और ये मेरा पुराना घर है। और हम लोग मात्र दोनों जन रहते हैं घर में। हम खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं, लॉकडाउन से शुरू किए हुए हैं। और ड्रिप एक्सेशन में वेजिटेबल का खेती हम ड्रिप में और मल्चिंग में यहाँ मिर्चा लगाए हुए हैं। और मिर्चा है सकटा कंपनी का है और बाज़ार में इसका बहुत बढ़िया बिक्री है। अब इसको मोटा मोटी नहीं, तीसरा या चौथा बार तोड़ दिए हैं। और गर्मी की वजह से ये फूल फल झड़ रहा है। तो और इसमें शुरू बार तो 60-65 बिक्री किए थे, लेकिन फ़िलहाल में रेट गिर गया है और इसके वजह से थोड़ा आमदनी कम है। लेकिन फिर भी इतना बड़ी जगह में हम 50 किलो एक बार में तोड़ते हैं। छोटा सा जगह ही है। मिर्चा खेत से हम लोग बैगन खेत में आए हैं। 70 डिसमिल बैगन लगा हुआ है। ये बैगन को हम लोग 12 महीना पैदावार ले सकते हैं। जनवरी महीना में लगाए हैं इसको और फरवरी लास्ट में ही मेरा फल देना शुरू कर दिया। जो ग्राफ्टेड का लगा हुआ है और मल्चिंग और ड्रिप दोनों का है। और एक पौधा में फल अभी तक हम 30 किलो 35 किलो ले चुके हैं। ये जो दिख रहा है ना, येलो ड्रिप बोलते हैं इसको। और इसमें जितना कीड़ा आता है ना, इसमें एगो टैबलेट आता है। टैबलेट में मक्खी जैसा रहता है, वो जाके डंक बोलते हैं इसको हम लोग, और उसमें जाके फंस जाता है। और इसमें क्या है कि दवा का मात्रा बहुत कम है और बचत बहुत ज़्यादा है। इसमें फ़ायदा और 2 चीज़ है, तो ज़मीन का नुकसान नहीं जाता है और हम लोग बैगन को दवा देंगे तो कीटनाशक देंगे और उसमें हम ही लोग खाएंगे तो उसमें जहर का मात्रा कम आता है, तो इसमें स्वादिष्ट भी ज़्यादा आता है। और है ई भी है, दोनों है। ये अलग फंसता है, इसमें अलग फंसता है। इसमें कीटनाशक इसमें जाकर लटक जाता है और इसमें फंस जाता है। यही फ़ायदा है। बैगन खेत से हम अभी नया तैयारी करने के लिए खेत में आ चुके हैं और ये मोटरबी 50 डिसमिल का ये प्लॉट है। इसमें हम बंधा का तैयारी करवा रहे हैं।
मेरा बेड तैयार हो जाएगा, मल्चिंग तैयार हो जाएगा, उसके बाद में इसको रोपाई कर देना है। और सीज़न अभी बढ़िया है, गर्मी का ये है और मोटा ये हमारा बरसात में ये निकल जाएगा, मेरा दाम भी बढ़िया पकड़ेगा। ये टमाटर का खेत है और इसमें पौधा 2000 लगा हुआ है। ये पौधा का रोपाई 10 से 12 रोज हो रहा है और इसमें अभी डंटा उंटा गाड़ दिए हैं और धीरे धीरे मोटा डंटा गाड़ेंगे। उसके बाद में ये धीरे धीरे तागा से सुतरी तागा से बांधते बांधते फिर ऊंचा तक जाएंगे। ये वैरायटी है आपका साहो का, ग्राफ्टेड है और इसका लत्तर टाइप का थोड़ा होता है। ये 3 से 4 फीट ऊंचा जाएगा, अभी ठंडा का सीजन है इसीलिए। ये टमाटर ग्राफ्टेड का है और ये आत्मा विभाग से हमको मिला है। अब अभी फल और ड्रिप और मल्चिंग दोनों का है। अब एक बार बनारस ट्रेनिंग के लिए हम गए थे, आत्मा विभाग से गए थे और वहाँ से आके ही हम ड्रिप और मल्चिंग का खेती करना शुरू कर दिए हैं। और ब्लॉक वाला जो आत्मा विभाग है और मैडम लोग भी और डीओ साहब भी कभी कभी आते हैं और आके सजेशन देते हैं, ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। किसान गोष्ठी होता है उसमें बुलाते हैं, टाइम निकाल के फिर जाते हैं वहाँ और वहाँ से कुछ अपना हासिल करते हैं और आके अपना खेत में काम शुरू करते हैं। अब खेती के साथ में बागवानी भी लगाए हैं। ये 2007 में इसको लगाए हैं। हम नस्ल 3-4 क्वालिटी के लगाए हैं। पाली है, हिमसागर है, दुधिया लंगड़ा है, फजली है, इतना वैरायटी के लगाए चुके हैं। 200 करीब पेड़ लगाए हैं, लेकिन हर साल नहीं फरता है। कोई पेड़ कोई फलता है, कोई नहीं फलता है। अमरपाली जो है ये हर साल फरता है, इसीलिए अमरपाली को हम ज़्यादा लगाए हैं। बाकी चीज़ जो है एक साल फलता है और दूसरा साल बंद कर देता है। ये सब खाली प्लॉट दिख रहा है ना, ये सब जोतने में अभी बरियार होगा और बारिश जैसे होगा वैसे जोताई करके हम इसमें बैगन का और फूल का और बंधा का इसमें लगाने का विचार कर दिए हैं और इसका नर्सरी भी कर दिए हैं। अभी हम लोग देखे मिर्चा का, बैगन का, टमाटर का, आम बागान देखे और अभी हम लोग ये देखिए मेरा ये नर्सिंग होम है, इसमें कैसे नर्सरी करते हैं उसको अंदर में दिखाएंगे। यह है नर्सरी घर। ये देखिए ये बंधा का नर्सरी हुआ है, इधर मिर्चा का हुआ है और वो फूल का हुआ है। ये सब नर्सरी है यहाँ। यही इसमें गर्म थोड़ा रहता है इसलिए यहाँ नर्सरी ढंग से होता है। ये केंचुआ खाद इसमें हम तैयार करते हैं। केंचुआ खाद तैयार करते हैं इसलिए कि डीएपी हमको कम देना पड़ता है और इसी तरह से और बेड बनाएंगे और इसमें केंचुआ खाद तैयार करेंगे और हमको डीएपी का खर्चा कम गिरता है। ये मैडम लोग ब्लॉक स्टाफ हैं और बीच बीच में आते रहते हैं और यही आत्मा के विभाग तरफ से हमको बनारस ट्रेनिंग भेजा गया था। तो ये ट्रेनिंग जो आप नाम बोले कि ट्रेनिंग आत्मा विभाग से भेजा गया था, तो कब आप गए थे ये ट्रेनिंग करने? अब बीते साल गए थे, बनारस गए थे। तो वहाँ किस चीज़ का ट्रेनिंग आप किए थे? वहाँ जैसे टमाटर का दिखाया और टमाटर देखे, बैगन देखे और बीन और एक दो कुछ चीज़ का दिखाया, फूल फल के बारे में दिखाया गया था। जैसे आपका खेत हम लोग देखे तो हम लोगों ने देखा कि आप बहुत अच्छा से मल्चिंग और टपक में खेती किए हैं। तो अभी कैसा महसूस होता है कि पहले कैसे थे और अभी आप खेती बाड़ी कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है? पहले से हमको बहुत बढ़िया, बहुत खुश हैं खेती से ना। हम पहले से बहुत खुश हैं और बहुत बढ़िया है। परिवार भी खुश? हाँ, परिवार, पूरा परिवार खुश है मेरा। और बाल बच्चा जो है अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है। हाँ, सब बाहर पढ़ाई लिखाई करता है और खेती से ही हम सब कुछ ये कर रहे हैं। और यहाँ बीच बीच में किसान गोष्ठी भी करते हैं और किसान गोष्ठी में हम जैसे किसान को बीच में बोलने का मौका भी मिलता है और अगला को सिखाने के या पर्पस से हमको या मैडम लोग कुछ बीच बीच में हमको मैंने बहुत तरह का खेती बाड़ी के संबंध में बताते हैं और कीटनाशक के बारे में बताते हैं। जो येलो ड्रिप जो है कैसे मैंने कीड़ा दवा कम लगे या खाद कम लगे, केंचुआ खाद के भी बताते हैं कि
केंचुआ खाद बनाए कि डीएपी कम लगेगा, और आधुनिक खेती के बारे में, और उसमें डीएपी कम खर्चा लगेगा, इंटरमीडिएट खर्चा कम गिरेगा और मुनाफा ज़्यादा होगा। तो खेत तरफ से अब घर आ गए हैं। ये रहा मेरा पुराना घर और ये रहा नया घर। खेती बाड़ी करके हम ये पक्का घर अपना बना लिए हैं और अपना जीवन बहुत बढ़िया खुशी हंसी से मेरा चल रहा है। मेरा खेती बाड़ी से ही सब कुछ ये कर रहे हैं। तो सबको मैं जोहार करता हूँ।